विष्णु का अवतार है खुद गौतम बुद्ध। कौन है? 10वें। सुअर भी तो है। सुअर किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। सवारी नहीं है, अवतार है, वो भी आपको पता नहीं है। बड़ा अवतार है, बड़ा अवतार है ना, बड़ा अवतार है। उनके ग्रंथों में ये भी लिखा है कि बुद्ध चोर हैं। एक व्यक्ति उनका ये नहीं कह सकता कि हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। नहीं तो कहवा के दिखा लो, आप कहवा के दिखा लो किसी से। ये कह सकते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, कर नहीं सकते बंधु। अरे हमें पता है हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, तो हम क्लियर, बिल्कुल क्लियर। हमें तो पता है कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं कर दें। कोऑर्डिनेटर, प्रभारी, सब पदाधिकारी जितने भी हैं, जिला अध्यक्ष से लेके और स्टेट पे जो भी है, स्टेट का अध्यक्ष, स्टेट का प्रभारी और उससे नीचे जितने भी हैं, मंडल जो भी हैं, इन सब पे जो अधिकारी हैं वो सभी इसके जिम्मेदार हैं। वो कह रहे हैं हम 26 घंटे काम कर रहे हैं, वो 48 में 26 घंटे काम, वो 48 में 50 घंटे भी कार्य कर रहे हैं भाई साहब। हमारे भक्तों में और मोदी के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। उसके तब भी एक बार को मान जाएंगे, हमारे तो बिल्कुल ही महान है, वो तो मान भी नहीं सकते। तो फिर क्या है इनका इलाज? इनका इलाज कोई नहीं है। इनका इलाज ये है कि जब आपको लगता है कि हमारे पदाधिकारी ऐसी बात कर रहे हैं तो आप उसको नकारें। आप कहने का हमारे यहाँ बताना, एक पैसा ना दें, चंदा ना दें उन्हें, कि नहीं कैसे चलेगा? नहीं भाई, जब बहन जी कहेंगी कि भाई क्या बात है, जब लोग यहाँ से जाएंगे पूछेंगी कि लोग तुम्हें क्यों भगा रहे हैं, तो वहाँ पूछा जाएगा कि क्यों भगा रहे हैं, लोगों से पूछा जाएगा भाई क्यों भगा रहे हो इन्हें, तब वो बताएंगे ना लोग हम इसलिए भगा रहे हैं। मुंह कर दिया, गधों पे बैठा दिया बीएसपी नेताओं, बहन जी तब भी पता नहीं, देखिए बहन जी को तब भी पता नहीं चला, काले मुंह कर करके गधों पे बैठा दिए नेता। आप सब जानते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल राजस्थान की घटना आप याद दिला रहे हैं, बिल्कुल हमें याद है, लेकिन पदाधिकारियों की गलती है। ऊपर शीर्ष पे कह सकते हैं कि देखिए ऊपर अगर मैं बैठा हूँ तो कैसे मुझे बहका सकते हैं, कैसे बैठा है 2 महीने बाद बहन जी ने उसी राज्यसभा भेज दिया। देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये आप उनसे सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक वोटर हूँ आपकी तरह। समाज में तो कोई है ही नहीं ना। समाज में रहने के नाते मैं कुछ बातें कह सकता हूँ, लेकिन जो बात मेरी बस में है ही नहीं, जिस बात का मैं जिक्र कर ही नहीं सकता, जिस बात की सफाई में दे ही नहीं सकता, उस पर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आप मुझसे समाज की और पार्टी में आप किसको वोट देते हैं, समाज क्या चाहता है, क्या उसकी भावनाएं हैं पार्टी के प्रति, इस पर मैं राय दे सकता हूँ। लेकिन रास्ता समाज में हिंदू राष्ट्र तो आप सारे पत्रकार भी जाकर मिल जाओ तब भी ना बने। कैसे बन रहा है बताइए, कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है बताइए। संघ वाले भी कह रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं, बहुत सारे बाबा तो आज़ादी के बाद MLA MP खूब रहे, आज भी हैं, कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आज सत्ता उनके पास, शासन प्रशासन उनके पास, तब भी वो इतनी भीड़, इतना सब कुछ खड़ा नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। आप देखिए, आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ उनके होने के बाद भी एक व्यक्ति उनका ये नहीं कह सकता कि हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। नहीं तो कहवा के दिखा लो, आप कहवा के दिखा लो किसी से। ये कह सकते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, कर नहीं सकते बंधु। तो किसको मूर्ख बना रहे फिर ये अपने लोगों को बना रहे हैं, ना तो हमें बना रहे हैं। हमें पता है हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, तो हम क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अम्बेडकरवादी क्लियर का बन ही नहीं सकता। अब ये अपनों को उल्लू बना रहे हैं, अपनों को कि हम करेंगे करेंगे, कब करेंगे, अरे करेंगे करेंगे, कब करेंगे, करेंगे। हमें तो पता है कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं कर दें। ऐसे ही करेंगे जैसे 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात करी, ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित ऐसे ही करेंगे। आपने देखा नहीं कैसे कर रहे हैं इनके। जय भीम। आपको पता नहीं है कैसे कर रहे हैं कि जी हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। एक साल में 2 करोड़ नौकरी कहाँ दी, हम 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे। आपके आगे क्या जुमला था सर, तो ये तो जुमला ही तो बता रहे हैं, महाजुमला है हिंदू राष्ट्र, ये महाजुमला है। ये क्या कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है। अच्छा, वो जुमला है, वो अपने लोगों को कह रहे हैं। अम्बेडकरवादियों का स्टंट बिल्कुल क्लियर है, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अम्बेडकरवादियों को भी एक बात बता दूं, ये देश किसी भी एक धर्म का नहीं बन सकता, मेरे बौद्ध धर्म का भी नहीं बन सकता। अगर मैं ये कहता हूं कि इस देश को बौद्ध घोषित किया जाए, बौद्ध राष्ट्र घोषित किया जाए, तो ये देशद्रोही है, मैं देशद्रोही हूं अगर मैं ऐसा कहता हूं। तो भारतीय संविधान, ये अपनी अपनी आस्था है, वो बड़ा मंदिर बने, उस बड़े मंदिर से ये कितना बड़ा पार्क है देख लो, नाप लो, जाओ सारे पत्रकार नाप लो। पैसा बर्बाद किया है बहन जी ने, ऐसा कहते हैं वो, तो वहाँ भी पैसा ही बर्बाद हो रहा है। जब यहाँ पैसा बर्बाद मिलेंगे, जेल जाओगे यार, जेल में रह के जिंदगी, पुरखों की जिंदगी कटी है, तो हम क्यों डर रहे हैं? किसी के वो घर खिलवाड़ करते हो आप लोग। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे विष्णु का अवतार है खुद गौतम बुद्ध। कौन है? 10वें। सुअर भी तो है, सुअर भी है। सुअर किसका अवतार है?
विष्णु का अवतार है, होता होगा। सवारी नहीं है, अवतार है, वो भी आपको पता नहीं है। बड़ा अवतार है, बड़ा अवतार है ना, बड़ा अवतार है। फिर तो गौतम बुद्ध भी अवतार मानते हैं आप? क्या? मैं तो नहीं मानता। नहीं, वो कुछ भी कहते हैं, मैं तो नहीं मानता ना। आप मुझसे पूछिए, मैं बौद्ध हूँ, मुझसे पूछिए सवाल आप। वो हिंदू हैं, उनसे क्यों पूछते हो कि वो क्या है? कहते हैं, आप इस पे सहमत हैं? वो कहते, उनके ग्रंथों में ये भी लिखा है कि बुद्ध चोर हैं। उनके ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि बुद्ध चोर है। क्या बुद्ध चोर हैं? कौन से ग्रंथ? बुद्ध तो शास्ता हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को, इंडिया में नहीं, विदेश में जाएंगे तो वहां भी लोगों को शांति का उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। तो आप उनकी नजरिए से मत देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी नजरिए से देखिए, ठीक है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरे नजरिए से देखिए, आप जब उनसे सवाल करें तो उनके नजरिए से पूछिए। मैं सबके जवाब दूंगा, सबके सवालों का जवाब दूंगा। ये देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है और भारतीय संविधान हम सबको भारतीय कहता है। हम भारतीय के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं है। हम फर्स्टली एंड लास्टली भारतीय हैं। भारतीय के अलावा हम कुछ भी नहीं है। आप बताइए कांसीराम जी का कारवा कितना आगे बढ़ रहा है? पहले तो मैं बहुजन दिवस पे आप लोगों को, सभी भारत के लोगों को शुभकामना देते। जो मसीहा कांसीराम साहब हमारे आए, इन्होंने अंधों को आंखें, बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब के बाद में कोई आए हैं तो मसीहा हमारे मानवर कांसीराम साहब आए हैं, और वरना कोई नहीं आया। मैं साहब के साथ में काम करा है। साहब को 12 नंबर पे बुलाते थे, हम बराबर जाते थे। हमारे साहब आके 12 नंबर कोठी जो हमारा अशोक रोड पे, अशोका रोड, 12 अकबर रोड, जो 12 नंबर पे हमारा कार्यालय है, तो वहीं पे साहब कुर्सी डाल लेते थे, हम लोगों को दिशा निर्देश देते थे, हम काम करते थे। पूरे भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को ले आने वाले मानवर कांसीराम साहब हैं। कोई भी भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते नहीं थे। जो हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी थे, वो बापूवादी बन गए, वो बापूवादी बन गए। उन्होंने कहा बाबा साहब से संसद नहीं बन पाऊंगा। साहब ने कहा था, बताया था हमें, और हमें MP बापूजी से बनेंगे। नागपुर का भाषण है, तो वो भंडारे जी वो MP बने। जब बाबा साहब को भंडारे जी छोड़ गए तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा तो बाबा साहब को हम ले आ रहे। तो बाबा साहब को आज साहब ने एक बात कही थी एक मीटिंग में कि देखो, जिसकी औलाद नालायक होती है उसके बाप को कोई नहीं पहचानता है, और जिसकी औलाद लायकबर होगी उसके बाप का दुनिया नाम लेगा। आप बाबा के लोग हो और आप लायकबर बन चुके हो तो आपके बाबा को दुनिया पूजेगी। तो आप देखो, केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो महाराष्ट्र का हो, कई का हो, वो सब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कर रहे हैं। मैं तो करते हैं, मतलब तो वोट लेने की खातिर। मैं जानता हूँ सबसे संख्या हमारी बहुजनों की ज़्यादा है, 85% लोग हैं, पर बाबा साहब को मानने की वोट ये ले जाते हैं। पर हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमने बाबा साहब को जैसे हमारे साहब ले आए थे, हमें भी जब 15 मार्च बहुजन दिवस इतनी जोश से मनाना चाहिए। जगह जगह स्टेज में जो बाबा साहब की तरह कांसीराम साहब को भी नमन करेंगे।